भिलाई में पहुंचे भजन गायक रसराज महाराज ने सुंदरकांड पाठ कर लोगों में भक्तिमय रस में डुबो दिए। युवा भाजपा नेता अतुल पर्वत के साथ सेक्टर 9 हनुमान मंदिर दर्शन कर रसराज ने कहा, हनुमान जी का सात्विक स्वरूप देखने को मिला। अतुल पर्वत ने कहा, रसराज जी महाराज जी का अटूट प्रेम है। जब भी उनसे बात होती है वो यही बोलते हैं, तुम्हारा जन्मदिन आ गया क्या, जरूर आऊंगा। भिलाई कैन डू पर्वत फाउंडेशन अध्यक्ष एवं प्रदेश के युवा भाजपा नेता अतुल पर्वत ने अपने जन्मदिन अवसर पर सुंदरकांड एवं भजन संध्या का भव्य आयोजन किए, जिसमें प्रसिद्ध भजन गायक रसराज जी महाराज आए थे। उन्होंने सुंदरकांड पाठ कर लोगों में भक्ति में रस घोल दिए। इस बीच अतुल पर्वत को लोगों ने जन्मदिन अवसर पर फूल माला गुलदस्ते भेंट कर शुभकामनाएं आशीर्वाद दिए। जी, सेक्टर 9 भिलाई में पहली बार इस हनुमान जी का परम पवित्र आशीर्वाद लेने के लिए मैं मंदिर में आया हूँ। और यहाँ के हनुमान जी सिंदूरी तो हैं ही, लेकिन उनके बीच में जो हनुमान जी का परम स्वरूप है, कंचन भरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हेम शैलावदेहम स्वर्ण शैलावदेहम। तो बीच बीच में हमारे महाराज श्री ने वो जो कांति डाली हुई है हनुमान जी की, उसको देख करके वही जो तुलसीदास जी कृत स्वरूप है वही दर्शन बिल्कुल यहाँ पर मुझे करने को मिला। और हनुमान जी का सात्विक स्वरूप इस तरह का ही होता है। आज मैं भिलाई में हूँ। हमारे अतुल पर्वत जी जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, गत वर्ष भी हमने आपके जन्मोत्सव पर श्री सुंदरकांड के पाठ को गाया था। और वो प्रेरणा जो हमने पिछले वर्ष सुंदरकांड किया, और इस बार इतने हमारे ब्राह्मण देवताओं को बंदौ प्रथम महीसुर चरना, गोस्वामी जी कहते हैं, नमो ब्राह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। इतने ब्राह्मणों के साथ चलना अपने आप में, देखिए अभी गणेश विसर्जन हुआ, एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा। हमारे गणेश जी को भगवान महादेव ने जो स्थान दिया था वो उत्तर भारत, कार्तिकेय जी को दक्षिण भारत। तो गणेश जी जब मिलने के लिए अपने भाई से गए तो दक्षिण में ये ट्रेंड बना। फिर उसके बाद क्या हुआ, घर घर पे गणेश बिठाने लगे और उसकी यात्राएं निकाल करके उनको खंडित मूर्तियां करके फेंकने लगे। लेकिन कोई भी यात्रा विप्र के बिना अधूरी है, कोई भी यात्रा संत के बिना अधूरी है, कोई भी यात्रा गौ के बिना अधूरी है। तो यहाँ इतने विप्रों के साथ जो यात्रा हुई है, ये यात्रा सफल हो गई, क्योंकि हनुमान जी ने कितनी बार विप्र रूप धारण किया है। विप्र रूप धरि कपितः गयऊ। सबसे पहले जब भगवान श्री राम से मिले और ऋषिमुख पर्वत से हनुमान जी ने देखा और नाथ शैल पर कपिपति रहे ही, तो सुग्रीव ने कहा, प्रभु देखो कौन चले आ रहे हैं हनुमान जी से। तो हनुमान जी जब राम जी से मिलने गए तो विप्र रूप धरि कपितः गयऊ और मात नाई पूछत अस भयऊ। तो हनुमान जी ने वहाँ ब्राह्मण का रूप धारण किया। तो इन सभी ब्राह्मणों में मुझे हनुमान जी नजर आ रहे हैं। उसके बाद जब हनुमान जी विभीषण से मिले तो वहाँ भी हनुमान जी ने विप्र रूप धारण किया। तो हनुमान जी को इसका मतलब विप्रों से बहुत प्रेम है। और हमारे अतुल जी पर विप्रों की कृपा बनी रहे। जिस पर विप्र कृपा हो जाए, स्वयं कहते सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेगही। भगवान भी कहते हैं कि विप्र मेरे प्राण है। तो आप सब विप्रों के चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ। हनुमान जी का यहाँ दर्शन करके बहुत बहुत आनंद की अनुभूति कर रहा हूँ। हमारे अतुल जी हर साल ऐसे आयोजन करते रहें और हर साल हम इनके जन्मोत्सव पर श्री सुंदरकांड गाते रहें और ऐसे ही हनुमान जी का दर्शन करते रहें। जी भैया, जन्मदिन पर महाराज जी आए, रसराज जी महाराज जी देश भर में इनको भगवान बजरंगबली के जो भक्ति गाना उनके नाम से जानते हैं लोग, देश ही नहीं विदेश में भी इनका जयकारा होता है। तो क्या कुछ कहेंगे, आपके साथ आए हैं जन्मदिन पर, क्या कुछ खास है? सबसे पहले तो इतना अपार प्रेम और स्नेह आज सभी गुरुजनों ने मुझे यहाँ दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद हूँ। भगवान हनुमान जी की साक्षात कृपा है कि रसराज महाराज जी इस्पात भूमि में हम सब के बीच में दूसरी बार आए हैं। महाराज जी की तिथि मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनकी साल भर डेट सब फिक्स रहती है। बट महाराज जी का मेरे से एक अटूट प्रेम है कि जब जब मैं उनको कहता हूँ तो बोलते तुम्हारा जन्मदिन आ गया क्या? तो बोले ठीक है मैं आऊँगा। तो मैं महाराज जी को पूरे मीडिया के माध्यम से सबसे पहले महाराज जी का धन्यवाद देता हूँ कि वो इस्पात भूमि में आए। और सेक्टर 9 हनुमान मंदिर अपने आप में शक्तिशाली हनुमान जी का मंदिर है, मनोकामनेश्वर मंदिर है।
और हम सब के ऊपर हनुमान जी की कृपा बनी रहे, इस पाद भूमि में सुख शांति समृद्धि रहे, प्रदेश में सुख शांति समृद्धि रहे, सब अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, यही ईश्वर से कामना करते हैं। और अगली बार सुंदरकांड यहीं करें। हाँ, अगली बार